हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आया है, नहीं तो सोचे कि आपने बहुत यूट्यूब पे इधर उधर से लेक्चर सुन कर परेशान हो चुके होंगे। तब विष्णु सर का भी ऑनलाइन क्लास चालू हो गया है, नहीं। और जब आप वीडियो देखेंगे, जब आप क्लास करेंगे, तो जैसे ऑफलाइन बच्चों को मोहब्बत हो जाता है, आप लोग को भी मोहब्बत हो जाएगा। और ये टोटली क्लास आपका फ्री रहेगा। तो देखिए, थोड़ा सा वीडियो तो 1 घंटा सवा घंटा का वीडियो जाएगा, लेकिन हाँ, मैं ये बात का आपको गारंटी जरूर देना चाहता हूँ कि अगर एक बार एक टॉपिक को देख लोगे तो दूसरा बार कोई बुक करने की जरूरत नहीं है सर। न एनसीईआरटी, आर.एस. सरवाल, कोई भी बुक अगर आप बनाने के लिए जाएंगे तो कोई भी सवाल आप हवा में उड़ा पाएंगे। इस प्रकार से हम लोग किसी भी एक चैप्टर का आपको पूरा का पूरा थ्योरी देंगे और उसी में हम लोग आपको अप्रोच बताएंगे कि कोई भी 4 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल आप मिनटों और सेकंडों में कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो इन टुडेज क्लास यू आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मैथ्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है टेंजेंट ऑफ सर्कल, आपने टेंजेंट ऑफ सर्कल पढ़ लिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे, क्लास नहीं किए होंगे, तो प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे आपका, आप वहाँ से कर लेंगे। तो जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपने टेंजेंट ऑफ सर्कल का सारा सवाल करवाया हुआ है, एक एक कंसेप्ट आपको बताया हुआ है। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बस हम यही बोलेंगे कि अगर आप हमारा ये चैनल पे पहला क्लास करने के लिए आए तो बस मन मार के एक क्लास कर लेना यार, फिर तुमको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं होगा। आप एक बार देख लोगे, आप कहीं ना कहीं यूट्यूब से क्लास किए होंगे, आप स्कूल में किए होंगे, आप इंस्टीट्यूट भी जाते होंगे, लेकिन एक बार प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट आपसे कि एक बार मेरा क्लास कर लीजिएगा, फिर देखिएगा कि क्या मज़ा आता है। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हैं और टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में हम लोग क्या, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल आपने देखा होगा, नहीं? टेंजेंट ऑफ सर्कल भी पढ़ाया हुआ है आपको, देख लीजिएगा। नहीं, ये आपका सर्कल हुआ सर, नहीं? आप देख रहे होंगे कि ये सर्कल है। तो इसमें हम लोग 2 चीज बात करेंगे। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, लेकिन हम इसमें 2 बात करेंगे। पहला बात करेंगे एरिया का और दूसरा बात करेंगे पेरीमीटर का। एक ही क्लास में सर सारा कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, नहीं? और पीवाईक्यू भी देख लेंगे, हार्ड सवाल कैसे भी आप आराम से बना पाओगे। तो इस सर्कल में आपने देखा होगा रेडियस वगैरह आप जानते हो, आपको ज्यादा डिटेल में बताने की हमको जरूरत नहीं है। टेंजेंट ऑफ सर्कल में आपको सारा चीज डिटेल में बताया गया है, नहीं? अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस अगर r है तो उसका आपको एरिया मालूम होगा, ये बेसिक चीज है, आपको मालूम होना चाहिए, नहीं? तो एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। और दूसरा होता है आपको सरकमफ्रेंस, नहीं? या आप पेरीमीटर बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस से जो पेरीमीटर होता है वो होता है आपका कितना, 2 पाई r। ये बहुत आसान चीज है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले सर्कल के बारे में जरूर जानेंगे। तो सर्कल के एरिया क्या होता है सर, पाई r स्क्वायर। सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर बोलते हैं 2 पाई r। पेरीमीटर याद होना चाहिए, लेंथ ऑफ बाउंड्री को बोलते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, जैसे भी आप बोल सको उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। पाई का वैल्यू भी आप जानते हो, 22/7। पाई इरेशनल नंबर है, आपको नंबर सिस्टम में भी पढ़ना था। 22/7 रेशनल नंबर है। ये सब यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बस ऐसे ही बता दिए। अब यही अगर हम लोग सर्कल को एक कोई डायमीटर लेके कट कर देते हैं, देखिएगा, नहीं? तो जो ऊपर वाला पोर्शन है आपका, जैसे देखिए ये वाला पोर्शन, ये जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा होगा, इस शेडेड एरिया को हम लोग बोल रहे हैं सर सेमी सर्कल। सर्कल को 2 पार्ट में बांट दिए। ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का भी एरिया और पेरीमीटर आपको जानना होगा, आपको याद करना होगा। तो आप एक बात बोलोगे कि सर सर्कल का एरिया तो पाई r स्क्वायर होता है, तो सर्कल को आधा किए तो एरिया को भी आधा कर देते हैं। बहुत बढ़िया, गुड। नहीं, तो एरिया जो होगा वो होगा क्या, पाई r स्क्वायर बटा 2। अब बच्चा बोलेगा कि सर, हम बोलेंगे कि सेमी सर्कल का भी पेरीमीटर बता दे यार, सरकमफ्रेंस बता दे। तो तुमको मन करेगा कि सर जैसे एरिया को आप हाफ किए, अब सर पेरीमीटर को भी क्या कर दो, आप हाफ कर दो। लेकिन जैसे ही आप पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस को 2 पाई r/2 करोगे तो पाई r आ जाएगा। तो ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता है, ये गलत है। बच्चा बहुत बार बोल देता है कि सर पाई r हो जाएगा।
पायर क्यों होगा? अगर आप पायर की बात करते हो मेरे भाई, तो देखिएगा ये जो पूरा पायर था और ये वाला पोर्शन पायर था, तो पायर पायर मिलकर 2 पायर हुआ, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन जब हटाए तो पायर ये हुआ, लेकिन ये डायमीटर को भी जोड़ेंगे तब ना पेरीमीटर होगा। सम ऑफ ऑल साइड बोलते थे, तो आपको डायमीटर भी जोड़ना पड़ेगा। तो अगला बार से आप याद रखिएगा कि पेरीमीटर पायर नहीं बोलेंगे, पेरीमीटर जो होगा वो पायर तो होगा, साथ में आपका डायमीटर जुटेगा। क्या जुटेगा? डायमीटर जुटेगा। इसको और थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हो, पायर का पायर रहने दो, डायमीटर होता है ट्वाइस इट्स रेडियस, तो आप 2r हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। तो पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस आपका क्या हो जाएगा सर? पाई प्लस 2 इंटू r। तो चलिए बेसिक चीज आपको याद कीजिए। चलो 2 मिनट रिकैप करते हैं आपको, नहीं कि सर्कल का एरिया क्या होगा? तो सर्कल का एरिया अगर रेडियस r दिया हुआ है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा आपको 2 पाई आर। सेमी सर्कल की बात करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन सेम कंडीशन पेरीमीटर के लिए करेंगे तो आएगा पाई आर, लेकिन पाई आर नहीं होगा, डायमीटर को ऐड करना पड़ेगा। तो पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस 2r, r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 इंटू r। ये आपको मिनिमम याद ही होना चाहिए, क्योंकि आप सर्कल का सारा पार्ट्स का एरिया पढ़ेंगे हम लोग, नहीं तो सर्कल और सेमी सर्कल के बारे में आपको याद होना जरूरी है। उम्मीद कर सकते हैं कि इतना बात हमारा समझ में आ रहा होगा, नहीं आगे देखेंगे। अब जितना भी कुछ पढ़ेंगे सर, सेक्टर पढ़े, सेगमेंट पढ़े, नहीं क्वाड्रेंट पढ़े, रिंग पढ़े, कुछ भी करेंगे, लेकिन सर्कल का एरिया निकालना बहुत जरूरी है, तो आपको याद करना ही होगा। अब देखो एक चीज यहाँ पे आगे कैलकुलेशन ट्रिक बता देते हैं आपको, थोड़ा सा नहीं कैलकुलेशन ट्रिक समझा देते हैं। अगर तुम कहोगे कि रेडियस तुमको अगर हम मान के चलो कुछ भी दे दे, तो तुम एरिया कैसे निकालोगे? पाई का वैल्यू पुट करोगे 22/7, रेडियस 7 पुट करोगे, नहीं जो भी दिया हुआ रहेगा पुट करोगे, गुना करोगे। लेकिन स्मार्ट बच्चा वही होता है जो कैलकुलेशन उसको याद होना चाहिए। नहीं, कैलकुलेशन आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। मेंसुरेशन में बस 2 ही चीज है, एक फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है। जितना स्मार्ट तरीका से आप कैलकुलेशन करोगे उतना आसानी से आपको सवाल बनेगा। तो सबसे पहले हम आपको कैलकुलेशन ट्रिक समझा देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अगर आप सवाल बनाएंगे, सर हम लोग तो 8-9 साल से पढ़ा रहे हैं, सारा चीज हम लोग को मालूम है, नहीं, लेकिन जब आप सवाल बना रहे होंगे या सवाल बनाएंगे तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको रेडियस 7 वाला ज्यादा सवाल पूछा जाता है। कुछ सवाल भी दिखाएंगे उसमें रेडियस 7 ही दिखेगा आपको। तो हम आपको कुछ कैलकुलेशन ट्रिक बता रहे हैं जो कि आपको स्कूल नहीं बताता है सर, ये बात को मैं गारंटी देता हूं। या आपने कहीं अगर यूट्यूब पे पढ़ा भी होगा तो ऐसे नहीं पढ़ाया गया होगा। तो देखिएगा, तो कैलकुलेशन ट्रिक हम आपको समझाते हैं। नहीं, अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस अगर r है तो उसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आपको कैलकुलेशन ट्रिक बता रहे हैं, कैलकुलेशन आपको आसान हो जाएगा यहाँ पर से। तो रेडियस r है तो पेरीमीटर 2 पाई आर हो जाएगा और एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में क्या पूछता है सर? रेडियस 7 वाला, 7 वाला। तो याद रखिएगा कि अगर रेडियस 7 दिया हुआ है तो 2 पाई आर गुना नहीं करेंगे। आज के बाद याद रखेंगे कि जो सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होगा? 44 होगा, और एरिया जो होगा वो क्या होगा? 154 होगा। आप कर भी सकते हो, 2 गुने 22/7 गुने 7 करोगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 22 करोगे तो 44 होगा। अब उतना करने से अच्छा कि एग्जाम में आ ही रहा है तो हम याद कर रखेंगे, नहीं, बहुत बढ़िया। तो अगर रेडियस 7 दिया हुआ रहेगा तो सरकमफ्रेंस 44 हो जाएगा, और एरिया जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 154 होगा। अब तुम कहोगे कि सर कोई जरूरी है कि 7 ही देगा? 7 से ज्यादा भी दे सकता है। तो आज तक जितना भी हमने सवाल देखा है सर, उसमें 2 ही चीज पूछा है, या तो आप 7 पूछेगा या 7 का मल्टीपल में आपका पूछता है। नहीं, जैसे 14 दे दे, 21 दे दे, 28 दे दे, या ऐसा कुछ पूछ दे। तो हम आपको ट्रिक क्या बता रहे हैं कि अगर रेडियस को हम लोग k टाइम से बढ़ाएंगे, नहीं, अगर रेडियस को हम लोग k टाइम से बढ़ाते हैं तो पेरीमीटर भी कितना टाइम से बढ़ जाएगा? k टाइम्स, क्योंकि यहाँ खाली रेडियस बढ़ रहा है। अगर रेडियस को k टाइम्स बढ़ाएंगे तो पेरीमीटर भी k टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन एरिया कितना टाइम से बढ़ जाएगा? देखो रेडियस का स्क्वायर है ना, तो यहाँ k स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? k स्क्वायर टाइम्स। आज के बाद याद रखिएगा कि सर्कल हैविंग द सेंटर रेडियस 7 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस होगा 44, एरिया होगा 154। अगर हम लोग रेडियस को k टाइम्स बढ़ाएंगे तो पेरीमीटर भी k टाइम्स बढ़ेगा,
लेकिन एरिया के स्क्वायर टाइम से बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर होता है एरिया में, आपको मालूम होगा। अब देख मेरे भाई, जैसे अगर हम आपको ये बोल दें कि रेडियस 10.5 हो जाएगा, नहीं रेडियस कितना ले लिए हम, 10.5 लिए, तब खुद देखो कि कितना टाइम से बढ़ा, रेडियस कितना टाइम से बढ़ा। 7 को अगर आप 10.5 देखोगे तो 1.5 टाइम से बढ़ा है। कितना बढ़ा, 1.5 टाइम्स। तो सर रेडियस अगर 7 से 10.5 हो गया, मतलब रेडियस 1.5 टाइम्स बढ़ गया। और जब रेडियस 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगा तो पेरीमीटर भी कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, हो 1.5 टाइम्स। अभी बताए थे जितना टाइम से बढ़ेगा उतना टाइम से बढ़ेगा। तो सरकमफ्रेंस आपको हो जाएगा 44 इंटू 1.5 और एरिया हो जाएगा 154 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर। मजा आ रहा है ना कैलकुलेशन ट्रिक समझने में? कुछ नहीं करना है सर, आप रेडियस पकड़ लीजिएगा कि कितना है, 7 है या 7 का मल्टीपल में होगा, जितना रहेगा इतना 44 में गुना कर दो, उसका स्क्वायर करके 154 में गुना कर दो। जैसे देखो अगर हम मान के चलो कि 28 मान लेते हैं आपका, नहीं 28, तो 7 का अगर देखेंगे तो 7 का 4 गुना होता है 28, मतलब रेडियस कितना टाइम से बढ़ रहा है सर, तो 4 गुना बढ़ रहा है सर, 4 टाइम से बढ़ रहा है। तो पेरीमीटर भी कितना टाइम से बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। एरिया कितना टाइम से बढ़ जाएगा, 4 का स्क्वायर टाइम से बढ़ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और जब भी हम सवाल करवाएंगे आपको तो कैलकुलेशन ट्रिक हम यूज करेंगे। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, नहीं बताया नहीं जाता कहीं पे, आप याद रखिएगा। तो हमने अभी तक बात किया सर्कल का एरिया और पेरीमीटर, सेमी सर्कल का एरिया और पेरीमीटर, और ये हमने कैलकुलेशन ट्रिक समझा। इतना देखने के बाद सबसे पहले जब तुमको सर्कल ही चल रहा है तो हम थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरफ लेके चलते हैं। देखिएगा, आपने पढ़ा होगा अगर टेंजेंट ऑफ सर्कल, तो वहां पर भी हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सवाल किया था, परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड। लेकिन यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, ये सर्कल को आप क्या नाम देते हो सर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, नहीं। और जब आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, लेकिन अगर ये वाला पोर्शन की बात करें हम लोग, नहीं ये पोर्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, देख रहे होंगे आप, तो ये पोर्शन को हम लोग रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग। तो यहाँ पे आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या पढ़ना है सर, रिंग के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, रिंग के बारे में पढ़ना है। तो चलो आगे रिंग समझा देते हैं हम आपको। और रिंग आपने सिंपल पढ़ा होगा, अभी आप देखिएगा तो पता चलेगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिंग। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, तुमको दिख रहा होगा कि एक सर छोटा सर्कल है जिसका रेडियस छोटा होगा, एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस बड़ा होगा, नहीं बहुत बढ़िया। ये छोटा रेडियस मान लेते हैं, बड़ा रेडियस मान लेते हैं। एंड इफ आई आस्क फ्रॉम यू, अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि मेरे भाई रिंग का एरिया क्या होगा, नहीं अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि रिंग का एरिया क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर बड़ा वाला सर्कल में से एरिया निकालो और छोटा वाला सर्कल का एरिया निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो। इट्स क्वाइट सिंपल। आपने अभी जस्ट एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा पाई आर स्क्वायर, तो तुमको भी दिख रहा होगा नहीं कि बड़ा वाला सर्कल और ये छोटा वाला सर्कल, तो बड़ा वाला का एरिया माइनस छोटा वाला का एरिया कर देंगे, नहीं तो एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा। तो चलो देखते हैं बड़ा वाला सर्कल का एरिया क्या होगा, रिंग पढ़ रहे हैं ध्यान में रखिएगा, नहीं रिंग। तो अगर एरिया की बात करता है तो एरिया क्या होगा, बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटा सर्कल का एरिया। बड़ा सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसमें बड़ा वाला रेडियस की बात करेंगे, छोटा वाला का भी सेम एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस छोटा है तो छोटा ले लेंगे। देखो यार, जब भी आप मेंसुरेशन बनाओगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाने लगेगा, इसलिए पूरा मैथ में आपको कॉमन लेना बहुत ज़रूरी है। कॉमन लीजिएगा तो थोड़ा सा आपका जो सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है, वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर सब कॉमन देखने की बात कर रहे होंगे, तो आप पाई दिख रहा होगा, तो एरिया ऑफ रिंग आपने पहले पढ़ा होगा या आज भी आपने याद किया होगा, तो याद समझ में आ गया होगा कि सर एरिया ऑफ रिंग कैसे बनेगा। बड़ा वाला सर्कल के एरिया में से छोटा वाला सर्कल के एरिया को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सर, तो एरिया ऑफ रिंग आ जाता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है, पुट करो, रिजल्ट आ गया। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, नहीं हमारा सवाल आपसे क्या है, सोच कर बताइएगा आप,
कि मेरे भाई जब दोनों रेडियस दिया हुआ है तभी ना तुम निकाल पा रहे हो एरिया। अगर एग्जामिनर तुमको दोनों रेडियस में से कोई रेडियस नहीं दे और एग्जामिनर बोले कि एरिया ऑफ रिंग निकालो, तब थोड़ा सा सोचो सवाल क्या बोले हम। नहीं बोलोगे कि गुरुजी आप ही तो बता रहे हैं एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हमारा आज आप बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई रेडियस ही नहीं देगा तो कैसे निकलेगा। तो हाँ, ये सवाल एग्जामिनर आपसे पूछेगा। नहीं, हम आपको हर फॉर्मूला को तोड़ करके स्प्लिट करके समझाएंगे। एग्जामिनर जितना भी बुद्धि लगा ले आपको फंसाने का, नहीं आप नहीं फंस पाएंगे सवाल में सर। बस लेक्चर को आप लास्ट तक डटे रहिएगा और देखने के बाद एक और एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करेंगे सर आपको मजा आ जाएगा। हमारा फिर से सवाल पे आ जाते हैं। हमारा सवाल क्या है कि ये सर्कल में ना तो हम बड़ा रेडियस आपको दिए ना तो छोटा रेडियस दिए, और एग्जामिनर आपसे फिर भी बोल रहा है जबरदस्ती कि आप एरिया निकालो, तो तुम बोलोगे कि नहीं सर नहीं बनेगा। तो चलो हम आपको सिखाते हैं कि बिना रेडियस दिए हुए भी हम लोग एरिया ऑफ रिंग निकाल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे। देखिएगा, हम समझा रहे हैं आपको। समझो, रेडियस कोई नहीं दिया, नहीं, लेकिन यहां पर एग्जामिनर आपको एक चीज दे देगा। क्या देगा सर, वो सुनिएगा। एग्जामिनर ये लाइन आपको दे देगा, नहीं दिख पा रहा हो आपको, लो और दूसरा ले लेते कलर। देखो, एग्जामिनर आपको ये दे देगा, ये लाइन का लेंथ दे देगा आपको, दिख रहा होगा अब आपको, नहीं। देखिए, अगर मान के चलो कि एग्जामिनर आपको ये ए बी का लेंथ दे दे, क्या दे दे आपको, ए बी का लेंथ दे दे, क्या दे दे, ए बी का लेंथ दे दे। ए बी अगर आप देखने का प्रयास करेंगे, जब आपने टेंजेंट ऑफ सर्कल पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, टेंजेंट। नहीं, तो छोटा वाला सर्कल के लिए ए बी आपको टेंजेंट हो गया और बड़ा वाला सर्कल के लिए ए बी जो आपका है वो कोड हो गया। तो एग्जामिनर आपको या तो टेंजेंट बोलो या तो कोड बोलो, नहीं, ए बी का लेंथ दे देगा और एग्जामिनर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा सर, कि एरिया ऑफ रिंग निकालो। अब तुम बोलोगे गुरुजी दोनों रेडियस में से कोई रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो ना, सिर्फ क्या दिया हुआ है सर, तो ए बी का लेंथ दिया हुआ है। एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, एरिया ऑफ रिंग। तो तुम सोचोगे कि गुरुजी बाकी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बढ़िया आप सोच रहे हो, चलो देखो समझा रहे हैं आपको कैसे आप निकाल पाएंगे। ये आपको देखो रेडियस हो गया छोटा वाला, ये आपको रेडियस क्या हो गया, बड़ा वाला। नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इधर उधर कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये अगर छोटा रेडियस है, ये आपको बड़ा रेडियस है, तो हम इसको छोटा आर मान लेते हैं, इसको हम लोग बड़ा आर मान लेते हैं। अगर ये पूरा ए बी है, नहीं इसको पी मान लो, अगर ये पूरा ए बी है तो ये जो पी बी का लेंथ होगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई 2। परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड पढ़ाया गया टेंजेंट ऑफ सर्कल में, जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा जाके वहां भी लेक्चर देख लेगा। तो ए बी का अगर हम लोग देखेंगे तो परपेंडिकुलर ऑन कोड, क्योंकि रेडियस ऑफ टेंजेंट में 90 डिग्री होता है, तो परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड करोगे तो ए बी का लेंथ दिया हुआ रहेगा, तो जो पी बी का लेंथ होगा ए बी बटा 2 हो जाएगा। और तुम लगा दो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। हम आपको रिंग का एरिया निकालने के लिए सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लगा दो इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो जब तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको मालूम होगा, चलो बेसिक चीज भी थोड़ा सा समझा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम होगा एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा बताते नहीं है हम लोग क्लास में, लेकिन चलो यूट्यूब पे आपको समझा रहा है, हर तरह का बच्चा देखेगा, इसलिए छोटा छोटा बेसिक चीज में हम आपको बता रहे हैं। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, नहीं हाइपोटेनस है तो आर स्क्वायर प्लस इधर रख के माइनस हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। हमने बेस क्या लाया है, ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब तुम एक बात बताओ, देखो तो एरिया जो होता था पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता था कि नहीं होता था। अभी जस्ट हमने बताया कि एरिया ऑफ रिंग बड़ा सर्कल के एरिया में सब छोटा सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ पाई से गुना कर दे तो देखो, अगर हम दोनों तरफ पाई से गुना कर दें तो देखो एरिया ऑफ रिंग हुआ कि नहीं हुआ, यस सर एरिया ऑफ रिंग हो गया।
अब इधर पाई से मल्टीप्लाई किए थे, इधर भी पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पाई हो गया, ब्रैकेट को खोलोगे तो ये आएगा ए बी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर, और 2 के करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो आज के बाद याद रखना, नहीं क्या याद रखेंगे कि सर अगर रेडियस नहीं भी दिया हुआ रहेगा, यही ना एरिया ऑफ रिंग बोलते थे, यस, तो एरिया ऑफ रिंग का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है पाई ए बी का स्क्वायर बटा 4। ट्रिक भी एमसीक्यू में देगा तो मजा मार लो, नहीं आसान से बन जाएगा सर। अगर आपको सब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो हम पूरा आपको तरीका ब्रेक करके बताएं कैसे बना पाएंगे। तो याद रखिएगा, जब रेडियस दिया हुआ रहेगा तो एरिया आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इन केस रेडियस इज नॉट गिवन, जब रेडियस नहीं देगा तो एग्जामिनर या तो ए बी का लेंथ देगा, ए बी छोटा वाला सर्कल के लिए टैंजेंट है, बड़ा वाला सर्कल के लिए कोड है, तो हमने परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड लगाया, तो जो पीबी का लेंथ हुआ ए बी बाई 2 हुआ, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो ये ब्रेक करके आया, और जब हम लोग दोनों तरफ पाई से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आ गया पाई ए बी का होल स्क्वायर बटा 4। तो आज के बाद याद रखना, बिना रेडियस के भी रिंग बनेगा सर, टीचर बताया होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भाग गया होगा, लेकिन हम आपको रुक के हर वो चीज बताएंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि हम लोग खुद एक अच्छे टीचर में गिनते आते हैं, बच्चे के प्रति मेहनत करते हैं, नहीं हम लोग खुद चाहते हैं कि बच्चा को कौन सवाल दे कि बच्चा नहीं बना पाए, तो सारा चीज हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो आपने अभी तक 3 चीज पढ़ा होगा, नहीं सर्कल सेमी सर्कल हमने बता दिया आपको, कैलकुलेशन ट्रिक बता दिए, रेडियस 7 वाला, नहीं कि रेडियस बढ़ाने के टाइम से बढ़ाएंगे तो पेरीमीटर भी के टाइम से बढ़ेगा, एरिया के स्क्वायर टाइम से बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर रेडियस का होल स्क्वायर होता था। रिंग का मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जब रेडियस नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेगा पाई ए बी के स्क्वायर बटा 4। ये सारा जितना भी पढ़ा रहा है, अब तुम कहोगे कि सर सुनने में तो मजा आ रहा है, लेकिन ये सारा चीज का नोट्स भी हमको मिल जाएगा क्या? तो सारा चीज मिल जाएगा मेरे भाई, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदारी से मेरे चैनल पे आना और पढ़ के जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे ग्रुप का, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। हर क्लास का पीडीएफ हम आपको वहीं पे फ्री में आपको प्रोवाइड करेंगे, कुछ नहीं लगने वाला, बस ईमानदारी से पढ़ना, और मजा आएगा तो थोड़ा बहुत आगे शेयर भी कर देना भाई। चलो ये 3 चीज समझ में आ गया आपको। अब हम आपको समझाना का प्रयास करते हैं, देखिएगा अब सर्कल का पार्ट समझा रहा है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे सेक्टर। सबका 2-2 फॉर्मूला बताएंगे, तो एक एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अभी तक, हम सबका 2 फॉर्मूला आपको बताएंगे। तो देखिएगा सेक्टर क्या है, थोड़ा सा समझेंगे। ये सर्कल है, नहीं, और सर्कल के एक पार्ट ले लेते हैं, उसको बोलते हैं सेक्टर। नहीं, ये वाला पार्ट को हम लोग सेक्टर बोलेंगे। अब बोलोगे सर ये पिज्जा दिख रहा है, मान लें पिज्जा है, नहीं खा लो बैठ के, और क्या। तो देखिएगा ये आपको पिज्जा है, तो एग्जामिनर आपसे पिज्जा का एरिया पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? पिज्जा का एरिया। नहीं, ये पिज्जा का स्लाइस है, 4-5 को दोस्त मिलके गया है, नहीं बंटवारा कर करके खा रहा है। ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। तो सर्कल के एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? सेक्टर। ये माइनर सेक्टर हुआ, बड़ा लोगे तो बड़ा सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। माइनर मेजर का कंडीशन नहीं लगाना है, सेम चीज है, थीटा खाली चेंज होगा, आप वहां से ले लीजिएगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस चेंज नहीं होता है, आपको मालूम होगा। तो देखिएगा ये दोनों रेडियस के बीच में एक एंगल मान लेते हैं कि थीटा इंक्लूड हो रहा है। कितना? थीटा इंक्लूड हो रहा है। तो एग्जामिनर आपसे पिज्जा का एरिया पूछ देगा, सेक्टर का एरिया पूछ देगा। नहीं, तो देखिएगा सेक्टर में क्या समझेंगे, सेक्टर का बहुत अच्छा कंसेप्ट भी है, देखिए हम समझा रहे हैं आपको, बस आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत क्वाइट सिंपल है। अगर आपको थीटा दिया हुआ रहेगा, रेडियस दिया हुआ रहेगा, थीटा दिया हुआ रहता है, रेडियस दिया हुआ रहता है, सिंपली ले जाओ फॉर्मूला में पुट करो और मजा मारो। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। तो आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ आर्क भी याद रखिएगा, पेरीमीटर निकालने में काम देगा। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। क्या बोलेंगे हो? थीटा बाई 180 इंटू पाई आर, या 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे भी डिवाइड कर दो, तो यहां से एल का और फॉर्मूला आ जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर दोनों चीज आप बोल सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 काट देंगे तो 180 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो दोनों याद रखना है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर
या थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्टिंग लाते हैं, फिर एग्जामिनर आपसे कहेगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम है सर कि आप रटा रटाया चीज पढ़ के आए हो, याद करके आए हो नहीं, और तुमको भी लगता है कि सवाल बन पाएगा ना, इतना आसानी से कैसे बन पाएगा। अब सवाल अच्छा आने लगा ऐसे भी, इसमें भी। तो एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आप एरिया निकाल लोगे। नहीं, लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 180 इंटू पाई आर या थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब जैसे भी तुमने रिंग पढ़ा था, उसमें रेडियस ना दिया था, फिर भी एक सवाल पूछा था, कोड देख के बना पाए कि नहीं बना पाए। अब एग्जामिनर सपोज अगर आपको थीटा ना देता, नहीं, एग्जामिनर अगर थीटा आपको ना दे और पूछ दे कि बाबू रे निकाल इसका सेक्टर के एरिया, तो प्रॉब्लम में जाओगे कि नहीं जाओगे। तो देखो यहाँ पे ट्विस्टिंग, हम आपको फॉर्मूला का थोड़ा ब्रेक दिखाते हैं। नहीं, एग्जामिनर अभी आपको आर दे देगा और एल दे देगा, नहीं, आर दे देगा और एल दे देगा, आपको थीटा हटा देगा। थीटा हटा देगा तब बच्चा बका जाएगा, करे एरिया का फॉर्मूला तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा तो है ही नहीं, थीटा आप निकाल भी नहीं सकते हो। तो लेंथ देगा तो बहुत मैंने बच्चा कहा कि सर लेंथ का हेल्प से हम थीटा निकाल लेंगे। इस अब इधर जाओगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नहीं निकाल पाओगे। रेडियस दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो आप थीटा निकाल पाओगे। लेकिन इतना एग्जामिनेशन में करने वाला फिर टॉप ना कराए, समझ में आया ना। डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को हम आपको ब्रेक करके दिखाते हैं, देखिएगा और समझाते हैं थोड़ा सा। एरिया क्या था देखो, एरिया क्या था बताओ, एरिया क्या था, थीटा बाई 360। तो इसको लिख सकते हो 180 गुने 2, तो 360 हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर गुने आर, यही चीज फॉर्मूला है। देखो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी देख मेरे भाई, एक चीज हमने आपको बताया, क्या बताया कि मेरे भाई थीटा बाई 180 इंटू पाई आर, थीटा बाई 180 इंटू पाई आर, थीटा बाई 180 इंटू पाई आर, इसके यहाँ पर हम एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डेफिनेटली। तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा एरिया का, इसको बोल देंगे एल गुने ये रेडियस का रेडियस रह गया बाई 2। मजा आ रहा होगा नहीं, यस सर। अगर थीटा एग्जामिनर आपको नहीं देता है तो एग्जामिनर आपको लेंथ ऑफ आर्क देगा, और आप लेंथ ऑफ आर्क से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। सर कैसे, थीटा नहीं दिया हुआ रहेगा, लेंथ देगा, एरिया के लिए कुछ इधर जाने का जरूरत नहीं है, यहीं पर फॉर्मूला में इसको एल बोल दिए, फॉर्मूला पे आप देख लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, एल हो गया। तो एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया एल गुने आर बटा 2। तो एरिया का फॉर्मूला हो गया एल इंटू आर बाई 2। नहीं, मजा आ रहा होगा, आ रहा है ना हो, यस सर आएगा ही। दूसरा चीज, एग्जामिनर कभी कभी आपसे पेरीमीटर पूछ लेगा, यहाँ पे नहीं क्या पूछ लेगा कि पेरीमीटर भी बता दो कि क्या होगा। तो देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो देखो आर आर एल, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो आर आर 2r प्लस एल, एल दिया हुआ है तो बढ़िया, एल नहीं दिया हुआ तो एल निकाल लेंगे। कैसे, फॉर्मूला मालूम है थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। नहीं, अगर थीटा आर दिया हुआ रहेगा तो आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। ये आर आर 2r हो गया प्लस एल, तो इतना ही चीज आपको याद करना है। तो चलो 2 मिनट रिकैप करते हो, सेक्टर हो गया आपका पूरा का पूरा खत्म। क्या बताएं सर कि सर्कल के किसी भी पार्ट को हम लोग सेक्टर बोलेंगे, इसको आप पिज्जा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये सब देखो स्लाइस लग रहा है, उठा के खा लो। थीटा दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो आपको एरिया निकालना बहुत आसान है। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 180 इंटू पाई आर या थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। सर अगर थीटा नहीं दिया हुआ रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ रहेगा, तो एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको बताएं कैसे, एल गुने आर बटा 2। पेरीमीटर अभी जस्ट बताएं आर आर 2r प्लस एल, 2r प्लस एल, आप सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यू, मजा मारो। याद हो गया। इसी में एक चीज और कंडीशन पूछता है आपको, देखिएगा थोड़ा समझाते हैं और। समझ रहा है ना, हो ईमानदारी से समझ लो, कोई भी सवाल आराम से बना पाएंगे। देखो कभी कभी क्या होता है, आपको थीटा एग्जामिनर 90 दे देगा, क्या कर लेगा, जैसे अगर आपको दिख रहा होगा कि अगर पिज्जा है, पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखो हम करके दिखा देते हैं, लो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये भी पिज्जा का स्लाइस है, नहीं, यस सर। लेकिन आपको देखने के बाद पता चल रहा हो कि अभी जो शेडेड एरिया बना इसमें का थीटा कितना दिख रहा है आपको, बताओ
अरे थीटा 90 दिख रहा है हो, यस सर थीटा 90 डिग्री दिख रहा है। तो ये भी सेक्टर कहलाएगा क्योंकि सर्कल का पार्ट है। लेकिन ऐसा सेक्टर जिसका थीटा 90 डिग्री हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। बहुत आराम से बता रहे हैं, कोई अकबक्के नहीं है सर। 10 वीडियो इधर उधर से देख के 10 बार थ्योरी पढ़ने से अच्छा है एक लेक्चर को ईमानदारी से करो, कोई भी सवाल को बनाओ। तो देखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, नहीं? यस सर। तो अगर जिस सेक्टर का, नहीं, सेक्टर में अगर थीटा आपको 90 डिग्री आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। अब तुम बोलोगे कि सर इसका एरिया क्या होगा? फॉर्मूला नया नहीं पढ़ाना है, सेम फॉर्मूला लगाओ, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बस 90 ले लेना। जब भी एग्जामिनर अगर क्वाड्रेंट बोलेगा तो थीटा कितना ले लेंगे? 90 ले लेंगे। तो देखो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 90 से इसको कट करोगे तो कितना बार में कट करेगा? 4 बार में, नहीं 4 टाइम्स में। तो डायरेक्ट एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर बटा 4। ऐसे भी बताया हो कि सर्कल का 4 इक्वल पार्ट बांटो, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर तो किसी एक स्लाइस का हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। फॉर्मूला से भी लगाओ, ऐसे भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ रहा होगा, नहीं? अब तुम बोलोगे कि सर इसका पेरीमीटर, अरे नालायक वही आर आर एल। तो सेक्टर सेम चीज है, 2r प्लस एल का पेरीमीटर होगा। एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है। इन केस एग्जामिनर अगर आपको क्वाड्रेंट बोलता है वहां पे थीटा मिसिंग रहेगा, आप अपने मन से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सोच लेंगे कि थीटा कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो रिंग भी समझ में आ गया होगा, सेक्टर भी समझ में आ गया होगा, और आपको क्या समझ में आ गया सर? क्वाड्रेंट भी समझ में आ गया होगा। यस सर। सेक्टर से एक सवाल आपका एग्जामिनर पूछता है, यहाँ पे कंसेप्ट एक बता देते हैं, घड़ी वाला सवाल, नहीं एनसीईआरटी या आरएसआर वाला बनाएंगे तो सेक्टर से 3-4 सवाल दिखेगा आपको, नहीं एग्जाम में भी रिपीटेड है। घड़ी वाला सवाल, मिनट हैंड बोलेगा, दूसरा आपको अम्ब्रेला वाला सवाल, कार में जो आपको वाइपर होता है वाइपर का सवाल, उसका 2 मिनट हम आपको शेयर करते हैं, ठीक है? देखिएगा जैसे देखो क्लॉक वाला, नहीं क्लॉक वाला कंडीशन हम आपको बताते हैं। चलो क्लॉक का कंडीशन हम आपको समझा देते हैं। मजा आ रहा है ना समझने में? बढ़िया सर। तो अगर ये मान के चलो कि क्लॉक है, नहीं क्लॉक है, एग्जामिनर आपसे कभी कभी पूछता है कि मिनट हैंड इतना मिनट में कितना एरिया स्वीप्ट किया। आम वाला बात यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। जैसे एग्जामिनर बोलेगा कि 6:10 हो रहा है, इट्स 6:10, तो 6:25 में कितना एरिया स्वीप्ट करेगा? 6:10 था, 25 हुआ, तो एरिया कुछ ना कुछ तो स्वीप्ट किया होगा, नहीं? जैसे 6:10 हो रहा है, 25 हुआ, तो 25 हुआ तो कितना देरी चला? 15 मिनट चला, तो कुछ तो एरिया चला ना, तो कितना एरिया स्वीप्ट किया? तो देखिएगा जैसे मान के चलो यहाँ था, अब ये मिनट हैंड यहाँ आ गया, पहले यहाँ था अब यहाँ पे आ गया, तो इतना मिनट में देखो आपको यहाँ से यहाँ एरिया स्वीप्ट किया कि नहीं किया? एरिया स्वीप्ट किया कि नहीं किया? यस सर। तो एग्जामिनर यही बोलेगा नहीं कि कितना एरिया स्वीप्ट किया, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं। अब तुम कहोगे कि सर ये भी तो सेक्टर बना रहा है, तो अम्ब्रेला का कंडीशन हो, क्लॉक का कंडीशन हो, कार का वाइपर का कंडीशन हो, सारा कंडीशन में सर सेक्टर बनेगा। और आपको मालूम था कि सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हो हम आपको यहाँ से थीटा और रेडियस बता देंगे क्लॉक का कंडीशन में, तो आप एरिया निकाल पाएंगे? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। तो आज के बाद याद रखना कि जो रेडियस होगा लेंथ ऑफ मिनट हैंड के बराबर होगा, लेंथ ऑफ मिनट हैंड के बराबर होगा, नहीं? तो एग्जाम में आपको लेंथ ऑफ मिनट हैंड दिया हुआ रहेगा, तो लेंथ ऑफ जो मिनट हैंड होगा वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। आवर वाला भी सवाल पूछता है, मिनट वाला समझ में आएगा तो आवर हैंड का भी पूछ लेगा। वो एक आध बार बिहार बोर्ड पूछा है, सीबीएसई आपको मिनट हैंड ज़्यादा पूछा हुआ है। अब थीटा कैसे निकालेंगे सर? तो थीटा निकालने के लिए हम आपको तरीका सिखाते हैं, आम वाला बात, यूनिटरी मेथड। सपोज बाबू कि अगर ये मिनट हैंड अभी यहाँ पे 4 पे है, सपोज ये 4 है, नहीं ये 7 है। अगर ये मिनट हैंड 4 पे है, फिर मिनट हैंड दोबारा अगर 4 पे आ जाएगा तो ये पूरा कितना चला? 60 मिनट चला 1 आवर पे। मिनट हैंड फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन पे एक बार आता है जब पूरा 1 आवर हो जाता है। तो जैसे इट्स और 6 o'clock, 6 बज रहा होगा तो आपको जो मिनट हैंड है 12 पे है, फिर ये 12 पे कब आएगा? 7 बजे,
फिर कब आएगा 8 बजे। मतलब पूरा 1 आवर में मिनट हैंड पूरा घूम जाता है, नहीं तो यस सर, तो मिनट हैंड है, समझेगा, मिनट हैंड पूरा एक वो कितना आवर में सर, 1 आवर में क्या करता है, पूरा घूम जाता है, नहीं पूरा 1 आवर में क्या हो जाता है, फिर से घूम जाता है मिनट हैंड। अब देखिएगा, तो 1 आवर में क्या किया सर, पूरा घूम गया, पूरा घूम गया मतलब थीटा कितना घूम गया, 360, तो 1 आवर में 360 डिग्री घूम जाता है, नहीं, और 1 आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना एंगल घूमा, 360। अगर हम लोग 1 मिनट का बात निकाल लेंगे तो एग्जामिनर 10 मिनट में पूछे, 15 मिनट में पूछे, 25 मिनट में पूछे, यू विल एबल टू फाइंड द थीटा फॉर दैट। यस सर, तो अगर यहां से अगर डिवाइड करते हैं सर, तो देखिएगा 0 से 0 कट गया, 6 6 36, मतलब जो मिनट हैंड है 1 मिनट में कितना डिग्री घूम रहा है, 6 डिग्री। बस कंसेप्ट यही है, याद रख लो कि एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो मिनट हैंड होता है वो कितना एंगल स्वेप्ट करेगा सर, तो 6 डिग्री। कितना करेगा, 6 डिग्री। अब एग्जामिनर 10 मिनट में पूछे तो 10 6 जा 60, तो थीटा हो जाएगा 60, और रेडियस तो बता दिए लेंथ ऑफ किसका, मिनट हैंड के बराबर। आप यहाँ पे पुट करो, आराम से आपका सवाल बन जाएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मिनट हैंड वाला भी सवाल समझ में आ गया होगा, नहीं तो ऐसे ही याद रखेंगे कि सर 1 घंटा में मिनट हैंड मतलब 60 मिनट में पूरा 360 घूम जा रहा है, तो यूनिटरी मेथड से 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा। जितना देरी में आपको एग्जामिनर पूछ दे, नहीं पूछा हुआ है बहुत बार सवाल सर, एनसीईआरटी का भी सवाल है, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा हुआ है कि 610 और 625 में कितना एंगल शिफ्ट किया, मतलब 15 मिनट चला, 10 से 25 15 हुआ, 15 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 डिग्री 15 में 90, तो थीटा हो जाएगा 90, और रेडियस होगा लेंथ ऑफ किसका, मिनट हैंड के बराबर हो जाएगा। गर्दा उड़ाओ, पुट करो, मजा मारो। इतना समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से अम्ब्रेला के कभी कभी सवाल आपको दे देता है, तो देखो अम्ब्रेला का भी सवाल बहुत आसान है, नहीं समझा देते हैं, समझ लो। जैसे आपने अम्ब्रेला देखा होगा, तो 2 कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच में सर नहीं एक सेक्टर बनता है, एक इसे अगर आप अम्ब्रेला को ऐसे ओपन करोगे तो ये वाला पार्ट दिखेगा, टोटल 8 दिख जाता है, नहीं 2 3 ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे करके फुल अम्ब्रेला बन जाएगा। तो एग्जामिनर बोलेगा कि 2 कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच में कितना एरिया बन रहा है, नहीं अम्ब्रेला का कंडीशन में, तो एरिया वही सेक्टर बनेगा। कार का वाइपर पूछे, मिनट हैंड कितना होगा, क्लॉक का पूछे, अम्ब्रेला का पूछे, जितना भी डायग्राम बन रहा है वो सारा का सारा सेक्टर बन रहा है। एंड यू वेरी विल नो दैट एरिया फॉर फाइंडिंग द सेक्टर इज इक्वल टू कितना बताए थे सर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देख मेरे भाई, तुम कहोगे कि सर रेडियस किसके बराबर होगा, तो तुम्हारा आंख फूटा हुआ है, दिख नहीं रहा है, रेडियस किसके बराबर होगा, नहीं लेंथ ऑफ रिब्स के बराबर होगा, नहीं जो लेंथ दिया हुआ रहेगा रिब्स का वो आपका रेडियस हो जाएगा। लेकिन सर थीटा कितना होगा, तो हमने आपको क्या बोला कि अगर आप अम्ब्रेला को पूरा खोलोगे तो कितना डिग्री बनेगा, 360। यूनिटरी मेथड अभी समझा रहे थे घड़ी वाला, पूरा 1 आवर में पूरा 360 घूमा 60 मिनट में, तो जब इसको आप ओपन करोगे तो पूरा हो जाएगा 360। अब ये जितना रिब्स के बीच का कंजिक्यूटिव बन रहा होगा, जैसे बोला कि 8 टोटल एरिया बन रहा है, ऐसा ऐसा अगर 8 बन रहा है तो टोटल अगर 360 है वो, और अगर हम लोग देखेंगे कि 8 ऐसा ऐसा रिब्स का एरिया बन रहा है तो डिवाइडेड बाय 8 कर दो, नहीं डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 से काट दो, नहीं तो 90 आ जाएगा, और यहाँ से 2 आ जाएगा, काट दोगे तो 45 आ जाएगा। मतलब 2 कंजिक्यूटिव रिब का बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा निकालने के लिए भी आपको मालूम होगा 360 जितना टोटल एरिया बन रहा है, जितना ऐसा ऐसा फिगर डायग्राम बन रहा है, डिवाइड कर दो, जैसे 8 अम्ब्रेला में एक्चुअली होता है या एग्जामिनर में आपको मेंशन किया हुआ रहता है, तो डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आपको थीटा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और जब थीटा आ ही गया, रेडियस लेंथ ऑफ रिब का बराबर है, ये एरिया ना बन जाएगा, हो बन जाएगा। उसे एग्जामिनर बोलेगा नहीं, आप बारिश के समय में देखे होंगे नहीं कि कार पे वाइपर चलते रहता है, नहीं तो पूरा ब्लड दिखने लगेगा, रिफ्रैक्शन वगैरह कंडीशन, वो फिजिक्स का है, बात के बात हटाओ। तो एग्जामिनर बोलेगा कि वाइपर अगर 30 डिग्री क्या कर रहा है सर, नहीं 30 डिग्री अगर एंगल शिफ्ट कर रहा है तो कितना एंगल बनेगा, तो लगा दो, थीटा वहाँ पे दिया हुआ रहता है, वो सब आसान सवाल बनेगा। ये 2 कंडीशन समझिएगा कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री शिफ्ट करेगा, नहीं, और इसमें अगर हम लोग अम्ब्रेला की बात करेंगे तो 360 बाई टोटल कर दोगे तो आप वहाँ से थीटा निकाल पाओगे।
इतना समझ में आ गया। सेक्टर का और कोई कंडीशन दिखा दे, बचा हुआ है। चलो एक और सवाल दिखाते हैं। देखो एक सवाल देखते हैं। देखो सर हम आपको सारा सवाल वगैरह एक ही बार बता देने का प्रयास करते हैं, नहीं कोई आपको परेशानी की बात नहीं है। देखो एक सवाल सोचो थोड़ा सा, लो समझा दे रहे हैं। ये क्वाड्रेंट है, नहीं ये क्या दिख रहा है आपको, क्वाड्रेंट आपको दिख रहा होगा, लो ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट। इसके अंदर एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है। रेक्टेंगल दिख भी रहा होगा तो इसको स्क्वायर मानना रहेगा था, नहीं हम स्क्वायर बोल रहे हैं। तो एग्जामिनर क्या बोल रहा है, आपको सैम्पल पेपर में भी ऐसा सवाल दिखता है, बोर्ड में भी आपको ऐसा सवाल दिखता है, जैसे ओ है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है एग्जामिनर मेरे भाई, कि क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर है। क्वाड्रेंट आपको दिख रहा होगा, थीटा 90 डिग्री है आपको यहाँ पे। तो क्वाड्रेंट के अंदर अगर स्क्वायर रहेगा तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। क्या बोल रहा है मेरे भाई कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। लो ये एरिया शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, कुछ भी दे दे, 20 दे दे, 15 दे दे, 30 दे दे, मतलब स्क्वायर का साइड आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्क्वायर का साइड दिया हुआ है। और एग्जामिनर आपसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछ रहा है, तो आपसे बताना है, आपको बताना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। तो कोई भी एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, सुनिएगा, दो चीजें याद रखना। पहला कैसे बोलना, एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस इक्वल टू एरिया ऑफ दिस। सबसे पहले क्या बोलेगा, एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस इक्वल टू एरिया ऑफ दिस। उसके बाद जो भी फिगर को आप माइनस कर रहे हो उसका आपको फॉर्मूला लगाना है। आपको फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सर याद करने के लिए, पूरा मेंसुरेशन में बस फॉर्मूला है, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। फॉर्मूला लगाना है, सारा जो मिसिंग डाटा उसको खोज के पुट करना, कैलकुलेशन करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब तुम देख रहे होगा तो तुम बोलोगे कि सर ये क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को घटा देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, इट्स क्वाइट सिंपल। हम बोलेंगे हाँ निकाल ले यार। तो एरिया तुम जो निकालोगे मेरे भाई वो क्या निकालोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर। अब तुम कहोगे कि सर क्वाड्रेंट का एरिया आपने बताया था, याद रख लीजिएगा, हमको तो याद है सर, पाई आर स्क्वायर बाई 4, और स्क्वायर का एरिया आपको मालूम होगा साइड स्क्वायर। अब जब आप पुट करोगे तो पाई का वैल्यू तो यहाँ से 22/7 जानते हो, इसका रेडियस तो दिया हुआ नहीं है सर, नहीं इसका रेडियस तो दिया हुआ नहीं है, साइड तो 20 दिया हुआ है, तो यहाँ तो 20 पुट कर देंगे, मतलब यहाँ हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर। इसको पुट करोगे तो होगा 22/7 गुने 4, लेकिन यहाँ पे रेडियस का होल स्क्वायर। जब तक तुमको अगर यहाँ पे रेडियस नहीं आता है तब तक तुमको सॉल्यूशन आने में मुश्किल हो जाएगा। और एग्जामिनर जो दिया है वो बस स्क्वायर का साइड दिया है। बहुत मैंने नालायक क्लास में बोल देता है नहीं कि सर रेडियस को 20 मान लेंगे, पागल है, रेडियस 20 मान लेंगे, रेडियस कैसे 20 होगा हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रेडियस कैसे 20 होगा, यहां से यहां रेडियस होगा, पूरा एंड को टच करेगा ये रेडियस होगा, या तो पूरा ये रेडियस होगा, नहीं या सर आपको ये रेडियस होगा, ये तीनों में से कोई रेडियस हो सकता है। इतना कहाँ रेडियस होगा, ये तो स्क्वायर का साइड है, नहीं पूरा ओबी या पूरा ओई या पूरा ओसी ये आपको रेडियस होगा। एंड को टच करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस। अब तुम कहोगे कि बात बताएं सर, हम बोले हाँ बता दे यार। तो तुम बोलोगे सर ओ भी निकालना मुश्किल हो रहा है, ओ ही कैसे निकाले सर, ये 20 तो ये 20, ये कितना होगा। लेकिन सर ओसी तुमको दिख रहा होगा, ओसी तुम दिख रहा हो, तुम आराम से निकाल सकते हो। ओसी जो है सर वो स्क्वायर का डायगोनल है, नहीं अब स्क्वायर का डायगोनल है। जो ओसी तुम्हारा है, देखो ओसी जो है तुम्हारा सर वो क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, डायगोनल ऑफ क्या है, स्क्वायर है। और ओसी जो है वही आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ओसी आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो सर, पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन अब वहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आपको याद रख लेना है, रिजल्ट याद रखना है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है
वो क्या होता है वो मालूम है, √2 इंटू आर। क्या होता है, √2 इंटू आर। सॉरी आर निकालना है ना हो, तो √2a बोलो आप, नहीं √2 इंटू ए, ऐसे आप बोल देंगे। क्या बोल देंगे, जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगा क्या होगा, √2a। आपको होगा कैसे सर, ये अगर ये है ये भी a है तो क्या होगा, √a² प्लस a², ये होगा 2a²। 2 को अगर रूट से तो बाहर नहीं जाएगा इसलिए √2 होगा, लेकिन a² रहेगा तो a तो रूट से कैंसिल हो जाएगा तो a हो जाएगा। तो जो डायगोनल होगा √2a होगा, और यही डायगोनल जो है तुम्हारा भाई वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। नहीं, आप यहाँ पर से अगर 20 दिया हुआ था तो कितना हो जाएगा, 20√2। स्क्वायर कर दो, सब चीज मिला हुआ है, कैलकुलेशन करो, सब्ट्रैक्ट करो, आपको आंसर आ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा हुआ है सर। नहीं, हम आपको दिखा भी सकते, पूछा हुआ सवाल है, देखिए, रुको दिखाते हैं। पीडीएफ में एक सवाल होगा, हम आपको दिखा देता हूँ। एक टेस्ट पेपर में सवाल आया हुआ है। अच्छा, रुको 1 मिनट, दिखा लेते हैं सवाल क्या है। काहे हो, किधर चल गया है, मिलेगा। हाँ, ये सवाल देखो, 32 नंबर सवाल आप देखिएगा। नहीं देखो, सेक्शन डी में पूछा हुआ 5 मार्क्स में, और कितना क्वाइट सिंपल, इतना आसान सर, पता भी नहीं चलेगा कि कितना आसान है। देखो 32 नंबर सवाल देखो, पूछा हुआ है, नहीं 5 मार्क्स में क्या बोलता है, कहता है इन गिवन फिगर अ स्क्वायर OABC, OABC आपको स्क्वायर दिया हुआ, OABC स्क्वायर दिया हुआ, बहुत बढ़िया है। कहता है इनस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट OPQ, क्वाड्रेंट में भी जस्ट हम बता रहे थे कि क्वाड्रेंट के अंदर स्क्वायर क्या रहेगा, इनस्क्राइब्ड दिया हुआ रहेगा। OA 15 दिया हुआ है। अभी भी हम 20 देके बना रहे थे सवाल को, नहीं अभी सेम सवाल दिए थे। अभी हम क्या दिए थे कि OA को खाली हम 20 दे दिए थे, यहाँ एग्जामिनर 15 दिया है, 15 दिया है, और कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अरे नालायक, तो अभी जस्ट तो बताएं क्या कि क्वाड्रेंट में से क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया को घटाएंगे। स्क्वायर के एरिया साइड स्क्वायर हो जाएगा तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। क्वाड्रेंट के एरिया होगा πr²/4। रेडियस दिया हुआ नहीं है, लेकिन अभी हम जस्ट बताएं कि रेडियस क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, और डायगोनल का जस्ट फॉर्मूला बताएं √2a, मतलब कितना हो जाएगा 15√2, रेडियस हो गया। पुट करो, मजा मारो, आसान है सर, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो और भी सवाल करेंगे, थ्योरी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। तो इतना आपने सवाल भी देख लिया, क्या देखे सर, कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगा √2a होगा, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम लोग एक और कंसेप्ट के बारे में आपको बता रहे हैं, देखिएगा क्या सवाल है। नहीं एग्जामिनर फिर आपसे कुछ सवाल पूछ लेगा, कहेगा कि देखो ये सर्कल है, क्या बोल रहा है मेरे भाई कि ये सर्कल है, और सर्कल के अंदर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। क्या है, सर्कल के अंदर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड रहेगा। आपको देखिएगा, ये एग्जामिनर कह रहा है आपको कि सर्कल के अगर आपके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया हुआ है, और सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है r, सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है r, तो एग्जामिनर आपसे शेडेड एरिया पूछ देगा। तो देखो समझा रहा है एग्जामिनर, ये आपको बोल देगा कि शेडेड एरिया क्या होगा। एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि सर्कल के अंदर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, और सर्कल का रेडियस अगर आपको r दिया हुआ है, तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछते हैं मेरे भाई कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। नहीं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, तो इट्स क्वाइट सिंपल, आपको आसान लगेगा। देखिएगा सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो फिर बोलो एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस इक्वल टू एरिया ऑफ दिस। तो तुम बोलोगे कि सर सर्कल के एरिया में से अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को अगर घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। सही बात बोलो, लेकिन जब आप देखिएगा तुम क्या बोले कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा सर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब चलो फॉर्मूला आपको मालूम होगा, फॉर्मूला बताओ। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr² होगा, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर।
अभी हम बार बार बता रहे हैं यही चीज सर कि एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस करो, सबसे पहला चीज। और दूसरा चीज क्या करना है आपको, तो उसको फॉर्मूला लिखो। तो आपने फॉर्मूला लिखा कि एरिया ऑफ सर्कल पाई का स्क्वायर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब तुम कहोगे कि सर रेडियस दिया हुआ है, हम बोलेंगे कि हाँ मेरे भाई रेडियस तो आपको दिया हुआ है। तुम कहोगे कि सर रेडियस दिया हुआ है तो यहाँ पर तो पुट कर देंगे, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कहाँ से लाए? जब तक आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड नहीं लाओगे तो कहाँ से पुट करोगे? क्योंकि सवाल में तो सिर्फ आपको रेडियस मेंशन किया हुआ है, यही ना हो। तो थोड़ा सा थिंक अपॉन दैट, सोचो कि रेडियस अगर r दिया हुआ है तो साइड कैसे निकालेंगे। तो आपको हमने बताया था ट्रिगोनोमेट्री। सर पूरा मेंसुरेशन का अगर कोई कॉम्प्लेक्स सवाल आ जाए और आपको अगर लेंथ निकालना रहे, आपको मालूम होगा लेंथ निकालना रहे, और अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है तो आप ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? ट्रिगोनोमेट्री का आप हेल्प ले सकते हैं। देखो हम समझा देते हैं आपको थोड़ा। अगर ये r है तो ये भी कितना हो जाएगा r। ये पूरा आपको मालूम होगा कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो एंगल तो 60 होगा। और आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा होगा कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट। अगर यहाँ पे 60 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 120 होगा कि नहीं होगा? तो तुम बोलोगे कि हाँ सर 120 हो जाएगा। और इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। ये पूरा 120 था, ये 90 हो गया तो कितना हो गया? 30, क्योंकि तो आपको 60 हो जाएगा। नहीं, देखो फिगर को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। अगर ये पूरा 120 था मेरे भाई तो 60 हो जाएगा, ये आपको 90 हो गया, ये 30 हो जाएगा। नहीं, तीनों को जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। जब आपको रेडियस दिया हुआ है और आपको ये बेस निकालना है, नहीं ये रेडियस दिया हुआ, अगर आपको बेस निकालना है तो b/h क्या होता है? cos थीटा। क्या होगा? b/h cos थीटा होगा। तो जैसे ही आप यहाँ से अगर cos 30 लगाओगे तो b/h होगा। b को हम लोग मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, x, और h है आपका कितना? r। cos 30 का वैल्यू होता है मेरे भाई, टेबल याद करना हो बहुत जगह पे काम देगा, √3/2 x/r। तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो √3r/2 इक्वल टू आ जाएगा x। लेकिन थोड़ा सा समझेगा, नहीं ये बस हम छोटा वाला मान के चलो कि अगर ये कुछ है, ये p है, इसका लेंथ हम आपको बताया बस कितना ये आया। लेकिन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी होगा ना, मतलब परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड। तो ये अगर आ गया तो इसका दुगना करेंगे तब ना लेंथ आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इसको दुगना करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो जो साइड आ गया, याद कर ले मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद करेंगे कि सर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल इन स्क्वायर रहता सर्कल के अंदर, अगर सर्कल का रेडियस r है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड होगा √3 × r। क्या होगा? √3 × r। पूरा हम ब्रेक करके दिखा दिए, कैसे? ट्रिगोनोमेट्री से। नहीं, अगर ये r था तो ये निकाल लिया cos थीटा से, और जो आया उसको दुगना कर दी क्योंकि साइड तो पूरा होगा। अब देखो पाई स्क्वायर रेडियस दिया हुआ था, अब तो पुट कर दिए, लेकिन साइड आपको नहीं दिया हुआ था। लेकिन हम साइड निकालने का फॉर्मूला बता दिए कि अगर रेडियस r दिया हुआ रहेगा तो साइड कैसे निकलेगा? √3r करके। कैसे? √3r करके पुट करो, सॉल्यूशन करो, आराम से बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से रेडियस दिया हुआ है, हम आपको साइड भी निकाल के दे दिए। हम उम्मीद कर सकते हैं सर कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए आगे, तो ये सारा ट्रिक भी आप काम कीजिएगा। कोई भी सवाल को आपको डायरेक्ट बनाएगा, ये सब सवाल आपको 4 मार्क्स में पूछता है सर। आपको टाइम भी नहीं लेगा, डायरेक्ट लगाओगे, रेडियस से साइड √3r होगा, पुट करो, भरदौड़ा के निकल जाओ। अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, अब लास्ट हम लोग कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। आपने सेक्टर पढ़ लिया और सेक्टर से रिलेटेड जितना भी सवाल हमको याद था, जितना बेस्ट तरह का सवाल था हम आपको करवा देंगे। एक और अलग से क्लास करवाएंगे, हमारा चैप्टर का 2 अप्रोच आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक में पूरा डिटेल थ्योरी, नहीं ट्रिक, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बड़ा बड़ा सवाल को कितना आसान तरीका का अप्रोच क्या होगा वो हम बता रहे हैं। एक में आपको हम सवाल करवा देंगे कि डिट्टो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो लास्ट तक बने रहिए, प्लीज इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। नहीं, अगर अभी भी हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि सारा कंटेंट आपको यही मिलेगा, नोटिफिकेशन जाते रहेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना यार मेरे भाई। चलिए, कोई नहीं, आवाज आते हैं। कहाँ बोल रहे थे?
सेगमेंट। चल तो देखो ये सर्कल था, पूरा ट्रिगोनोमेट्री चलता है, बस ट्रिगो पूरा याद करना आपको सही से। अगर ये आपका सर्कल है और हम आपको ये पिज्जा बता रहे थे तो ये आपको सेक्टर कहा रहा था, नहीं इसको आप ज्वाइन कर लो। ये जो आपको नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है, नहीं ये नीचे वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। ये सेगमेंट हो गया आपका, ये सेगमेंट है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है वो आपको सेगमेंट है। ये आपको सेंटर मान लेते हैं, ये आपको रेडियस आर है। एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट बोल रहा है, ये माइनर सेगमेंट है नहीं, और सर्कल में से माइनर सेगमेंट हटा दो तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनर मेजर क्वाइट सिंपल है, मेन चीज को पकड़ो आराम से बन जाएगा। इसमें भी तगड़ा सवाल करवाने जाएंगे सर, पूछा हुआ बोर्ड में 4-5 नंबर का, उड़ा के बताएंगे हम उसको। तो देखिएगा सेगमेंट, देखिएगा थोड़ा सा क्या होगा। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए तुम बोलोगे कि गुरुजी एक बात बताएं। हम बोले हाँ मेरे भाई बता रहे। तो तुम बोलोगे कि सर सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देगा तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, सेक्टर में से अगर आप ये पूरा ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सेगमेंट आ जाएगा। तो चलो लिख रहे हैं, नहीं तुम बोलोगे कि सर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको सेगमेंट आ जाएगा। चलो बताओ सेक्टर का एरिया क्या होगा? थीटा भाई अभी जस्ट बताया, याद रहना चाहिए, फॉर्मूला सब याद कर लेगा। नहीं ग्रुप ज्वाइन करके नोट्स ले लेगा, प्रिंट करके पढ़ेगा, ईमानदारी से पढ़ो, समय कम बच रहा है। बोलो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? नहीं देखो यहाँ पे थीटा तो आपको दिया हुआ रहेगा, रेडियस थीटा तो दिया हुआ रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। क्या लगा ना? आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, उड़ा दो, बन गया। थीटा रेडियस दिया हुआ रहेगा, थीटा रेडियस दिया हुआ रहेगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया हो गया आपको नहीं, और ये आपको ट्रायंगल का एरिया हो गया आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। पुट करोगे आंसर आ जाएगा। कोई मन में सब ख्याल आ रहा है, कोई टेंशन लग रहा है क्या इसमें? सेक्टर में से ट्रायंगल हटा दिया तो आ गया। तुमको गबलाओ रे गधा कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमको तुमसे दिक्कत है। नहीं एक सवाल यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। क्या फंसाएगा वो देखिएगा, आगे समझिएगा। साइन थीटा का वैल्यू जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, अभी भी cos 30 वाला लगाए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस में लगेगा। मेन ट्रिग्नोमेट्री में टेबल से डायरेक्ट 3 नंबर का सवाल आता है, ए बी निकालने वाला। और पूरा कोई भी चीज में लेंथ निकालना रहे, सर्कल में भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लगाएंगे, ट्रायंगल में भी लगाएंगे, मेंसुरेशन में भी लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मेरे भाई बहुत आसान है, याद रख लेना। एक लेक्चर डाला हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, वहां से पढ़ लेना, वहां भी क्लियर हो जाएगा। तो साइन थीटा अगर आपको कुछ भी रहेगा आपको मालूम होगा, साइन 30 अगर एग्जामिनर पूछता है तो साइन 30 होता है आपको कितना 1/2, 45 दे देगा तो 1/√2, 60 दे देगा तो √3/2, 90 में आपका हो जाता है 1। ये पूरा याद होगा साइन 0, 0। अब तुम कहोगे कि सर एक बात हमको बताइए आप, हम बोलेंगे हाँ मेरे भाई बताओ। तो तुम लोग सेक्टर माइनस r/2 साइन स्क्वायर थीटा तो लगा देंगे, r² 2 साइन थीटा पुट करेंगे आ जाएगा, थीटा रेडियस दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर हो ये थीटा अगर एग्जामिनर आपको 120 डिग्री दे दे ता? नहीं, तुमको अगर थीटा 120 डिग्री दे देगा तो तुमने तो अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा है उसमें बस 90 तक पढ़ा होगा, 0, 30, 45, 60, 90। नहीं आपको तो 90 तक पढ़ना था, लेकिन एग्जामिनर आपको थीटा यहाँ पे कितना दे दिया 120। अब तुम ये फॉर्मूला में फंस जाओगे। नहीं अब बोलोगे कि गुरु जी बताइए आप 120 क्या होगा? तो नहीं सर ChatGPT से 120 का एंगल निकाल लेते, याद कर लेंगे और पुट कर देंगे। तो नहीं आपको 120 पढ़ना ही नहीं है, तो आपको टेबल याद करके 120 का वैल्यू पुट करना भी नहीं है। तो आज के बाद 2 फॉर्मूला याद रखना। हम देखो शुरुआती दौर से 2 फॉर्मूला बता रहे हैं सर, स्कूल वाला और कोई कहीं भी आपने देखा होगा तो एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया होगा। हम आपको 2 पढ़ा रहे हैं, रिंग का भी 2 बताए, सेक्टर का भी 2 बताए। नहीं अब हम आपको सेगमेंट का भी 2 बता रहे हैं। तो चलो पहला फॉर्मूला बोलेगा, बोलो ना वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस r² बाई 2 साइन थीटा। ये कब लगेगा? जब थीटा 90 से कम हो
नहीं तब मतलब 90 तक को तो काम चल जाएगा, 30, 45, 60, 90 रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। थीटा एक ही बढ़ सकता है सर, वो कितना बढ़ेगा 120। अगर थीटा 120 होगा तो याद रखना एरिया यही होगा, सेक्टर तो यही होगा नहीं, सेक्टर को तो एरिया यही होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का, जब थीटा एग्जामिनर 120 दे दे तब। तुम बोलो क्या लगाएगा, ट्रायंगल का एरिया जो लगाओगे वो लगाना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो यही रहेगा, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो सेक्टर है नहीं, इसको रेडियस थीटा 120 हो जाए कुछ भी हो जाए इससे कोई लेना देना नहीं है। साइन थीटा में तुमको दिक्कत हो रहा था क्योंकि यहाँ पे 120 का वैल्यू नहीं जानते हो, तो याद रखेंगे कि सर सेक्टर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, लेकिन थीटा वहां पे 90 तक रहना चाहिए सर। एग्जामिनर एक थीटा 90 से ज्यादा कर देगा उसको बोलेंगे हम लोग 120। तो अगर थीटा 120 दे देगा एग्जामिनर आपको तो आपको एरिया वही लगाना है, लेकिन ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बोलो गुरुजी एक और टेंशन मिल गया हमको। टेंशन किस बात का हो, जब भैया है था नहीं। अब तुमको क्या बताइए सर, आप ये बेस और हाइट निकाल के बताइए कैसे निकालेंगे। तो बेस हाइट अभी जस्ट बता रहे थे, थीटा जब ये दिया हुआ था, देखो समझा देते हैं, देखो बेस और हाइट निकाल के हम आपको समझा रहे हैं। ये मान के चलो P है, ये P है। अरे नारायण अभी जस्ट बताया कि थीटा अगर 120 होगा, अभी √3r बोले रे, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर था तो रेडियस r था तो √3r था। यस सर, अभी वही ना था कि 120 था तो कितना था 60, कितना था 90 और ये कितना था 30। रेडियस आपको r दिया हुआ है, cos थीटा लगा देगा तो ये आ जाएगा। अरे cos थीटा लगा दोगे तो ये आ जाएगा, इसका दुगना कर दोगे तो बेस आ जाएगा। मतलब एक बार जब आपने cos 30 लगाएंगे तो ये अभी cos थीटा से निकाले थे, अगर ये r था तो पूरा √3r हो गया था नहीं, तो ये तो पूरा बेस आ गया, जो आएगा उसको दुगना कर देना तो बेस आ जाएगा। और लगा देना आपने कितना sin 30, और sin 30 लगाओगे तो p/h होगा, और h दिया हो तो p ना निकल जाएगा। sin थीटा p/h नहीं आ जाएगा, p/h sin थीटा का वैल्यू 1/2 होता है, p निकालना है, h r दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो p r/2 नहीं हो गया, तो हाइट भी आ गया, परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं, तो हाइट भी आ गया और बेस भी आ गया। cos थीटा लगाए तो ये छोटा वाला बेस आ गया, परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड दुगना कर दिए तो पूरा बेस आ गया नहीं, और एक बार sin थीटा लगा दिए तो परपेंडिकुलर आ गया, और परपेंडिकुलर को ही हम लोग बोलते हैं हाइट नहीं, तो आप आराम से निकाल पाओगे, डायरेक्ट आ गया आपको कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो बेस भी निकल गया, हाइट भी निकल गया, तो आप लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे। यस सर, तो आज के बाद याद रखना, स्कूल में भी कहीं भी पूछेगा आपको याद रखना है कि सर सेगमेंट का 2 एरिया होगा, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल r स्क्वायर बाय 2 sin थीटा। क्या बोलना, r स्क्वायर बाय 2 sin थीटा। हम तुमसे बोलेंगे कि थीटा 120 डिग्री होगा तब, तो बोलना कि नहीं सर एक फॉर्मूला और पढ़े हैं सर। बोलेंगे क्या चीज, तो बोलना r स्क्वायर बाय 2 sin थीटा, बस 90 तक रहेगा तब काम देगा। अगर लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ट्रिग्नोमेट्री बार बार एक ही चीज बता रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एक थीटा दिया हुआ होगा, एंगल दिया होगा, एक साइड दिया होगा, तो बाकी रिमेनिंग साइड और एंगल निकाल सकते हैं, तो निकाल ले यार। थीटा दे ही दिया, हाइपोटेनस दिया हुआ है तो cos थीटा लगा दोगे तो ये आ जाएगा, दुगना कर दोगे तो बेस हो जाएगा, साइन लगाओगे तो हाइपोटेनस ये हाइट आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। पुट करो, मजा मारो, हो गया। तो सेगमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा नहीं, आपको सेगमेंट भी समझ में आ गया होगा, आप सेगमेंट समझ में भी आ गया होगा कि कैसे निकालेंगे। अब हम आपको एक सेगमेंट का सवाल दिखाते हैं नहीं, अब तुमको पता भी चलना चाहिए कि देखो सेगमेंट क्या है। सवाल में दिखेगा सेगमेंट तो पता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कि कौन सा है नहीं। दोनों फॉर्मूला याद रखेगा, 90 लगेगा तो r स्क्वायर बाय 2 sin थीटा, और जब 120 होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। निकालेंगे कैसे, ट्रिग्नोमेट्री से। तो चल एक सवाल दिखाते हैं, देखो ये सवाल नहीं, ये सवाल थोड़ा सा देखो, ये साइन किसका है, वो ओलंपिक का नहीं, ओलंपिक रिंग है। ये हम सवाल खुद आपको बनाए इसलिए एमसीक्यू में दिया हुआ है, लेकिन एग्जामिनर आपको 5 मार्क्स में सेम सवाल पूछता है, हम आपको बस ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए। तो चलो सवाल इधर है, पढ़ लेते हैं इसको। सवाल ये
देखो एग्जाम्पल, देखो सवाल क्या बोल रहे हैं, देखो कितना अच्छा हम आपको स्टेप बताएंगे सर, तरीका बताएंगे नहीं, हम आपको अप्रोच किसी भी सवाल का बता रहे हैं, नहीं कि इतना बता दिए। अब बहुत जगह हम देखे हैं सवाल चलता रहता है, अब बार बार दे देगा थीटा 30 डिग्री रेडियस 7, तो बताओ सेक्टर का एरिया क्या होगा। अरे नालायक, जब बता ही दे तो तुमको कैलकुलेशन नहीं आता है, वो सब सवाल करके हम आपका टाइम बर्बाद करें नहीं। तो आप अच्छा अच्छा सवाल पे दिमाग लगाओ, थिंकिंग वाला सवाल लगाओ कि कैसा सवाल बन पाएगा, इससे आपको तरीका अडेप्ट होगा, अप्रोच बढ़ा पाएंगे और सवाल अच्छा अच्छा बना पाएंगे और मार्क्स ज्यादा ला पाएंगे पूरे एग्जाम। चल सवाल पढ़ो, पढ़ो थोड़ा सा। हो कहता है गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग। अभी हम बता रहे थे जो आपने रिंग देखा होगा वो ओलंपिक रिंग था नहीं, मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऑफ रेडियस 1। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का कंडीशन यहाँ पे देखना नहीं, आपने 9th में पढ़ाया गया था नहीं, कोई यहाँ पे फायदा नहीं, बस ऐसे ही जान लो कि ऐसा सर्कल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलते हो जिसका रेडियस क्या होता है, सेम होता है। एग्जामिनर बोला भी है 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल जिसका रेडियस 1 है, मतलब सब सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, इसलिए इसको कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोले। intersecting in such a way that chord formed by joining the point of intersection of two circle is also of length 1 centimeter। नहीं, जो दो को सर्कल मिल रहा है उसके बीच में जो कोड बन रहा है अभी दिखा रहा है आपको, उसका भी लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो एग्जामिनर कहता है कि एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रीजन एज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ रिंग टू बी नेग्लिजिबल, मतलब रिंग का थिकनेस कुछ नहीं, मतलब सर्कुलर पोर्शन में आपको बोल रहा है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि जो कोड आया उसका भी लेंथ 1 है, तो टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन क्या होगा। तो चलो देखते हैं टोटल एरिया क्या है डॉटेड रीजन का। टोटल एरिया इतना है। अब तुम देखो, अभी जस्ट हम आपको बता रहे थे मेरे भाई, क्या बता रहे थे, सेगमेंट। तो देखो तो जब ये ज्वाइन किया हुआ है तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन सेगमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर 2 सेगमेंट हो गया, 2 सेगमेंट 4, 6 और 8, टोटल 8 सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है, पूरा टोटल वाला पूछ रहा था ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल अगर बात करेंगे तो 8 हो रहा है। चलो समझा देते हैं थोड़ा सा, देखिए। अब कहोगे सर तो कुछ क्या, नहीं 8 को एरिया 8 कहाँ पे गुना हो रहा है, यहाँ टिक मार देंगे नहीं, और खुदा ना खास यहाँ पे सही भी हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन डी ही सही हो रहा है नहीं। बाकी कोई जरूरी नहीं कि 8 दिखेगा तो 8 मार देना। अब इसका अप्रोच समझेंगे कि कैसे सवाल को बना पाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि एमसीक्यू में मार के बात देंगे, क्योंकि इसको थोड़ा ज्वाइन करो, सेंटर से इसको ज्वाइन करो थोड़ा सा। अगर हम तुमको एक सेगमेंट का एरिया निकाल दे मेरे भाई, तो टोटल 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सबका तो सेम ही रेडियस है, लेंथ ऑफ कोड तो सबका सेम ही है, तो एरिया में तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। एग्जामिनर कह रहा था कि जो 2 को सर्कल टच कर रहा है इसके बीच का जो कोड बन रहा है इसका भी लेंथ 1 है। तो तुम देखो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये जो आपको ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा ट्रायंगल हो गया बताओ ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों का साइड सेम है। 1 1 1 अभी आपको बताए थे सेगमेंट का एरिया, कैसे बताए थे, कैसे बताए थे कि सर सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे तो आपको सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो 1 1 1 जब आपको दिख रहा होगा ना लाया, तो जो ट्रायंगल बन रहा है कैसा ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप थीटा जानते हो कि कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा निकालना काम आसान हो गया। यस सर। अब तुम कहोगे सर तो एक होगी सेगमेंट का निकालिए, 8 से गुना कीजिए, टोटल आ जाएगा। तो चल सेगमेंट का एरिया में तुमको बता रहे थे बाबू, कैसे एरिया आप सेगमेंट निकालते थे कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ये ना बता रहे थे। यस सर। तो थीटा कितना है बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो 60 हो गया, तो 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आंसर पाई की टर्म में दे रहा है ना, तो पाई को डिस्टर्ब नहीं करो, पाई का पाई रहने दो। रेडियस कितना होगा 1, अरे रेडियस 1 दिया हुआ है तो 1, तो 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू साइन थीटा, 60 है ना थीटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 कट जाएगा तो 1/6 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा π/6 माइनस √3/4। देख मेरे भाई ये एक सेगमेंट का एरिया आ गया, एक सेगमेंट का एरिया है, कैसे सेक्टर में से ट्रायंगल को घटा दिए,
एक का आ गया, तो एक सेगमेंट का आ गया, लेकिन ऐसा ऐसा कितना सेगमेंट हो रहा है 8, तो आप इसको सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल जो एरिया आ गया, नहीं जो टोटल एरिया आ गया वो कितना आ गया 8 पाई बाई 6 माइनस रूट 3/4। मैच कर लो कौन सा ऑप्शन आता है, 8 पाई बाई 6 माइनस रूट 3/4। एरिया होता है तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लो, मीटर है तो मीटर स्क्वायर ले लगा लो। लेकिन अब बच्चा कहेगा कि एक बात बताओ सर, आप बोलेंगे बोल भाई क्या दिक्कत है तुमको, तो तुम बोलोगे कि सर जब इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम डायरेक्ट एरिया निकाल लेते और घटा देते तो कोई दिक्कत होता, तो दिक्कत क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया लगा लो तुम। बाकी थोड़ा याद भी होना चाहिए, तुम ना लायक तुमको याद भी नहीं होगा, नहीं आगे काम देगा, याद रख लो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है बोलो, रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, काम देगा मेरे भाई, याद रखो रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब तुम कहोगे कि सर तो यहाँ पर रूट 3/4 तो रहने देते, साइड भी 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1, तो अभी भी कितना है रूट 3/4, इधर से भी कितना आता है ट्रायंगल के एरिया रूट 3/4, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हारा बुद्धि करता है जो तुम्हारा दिमाग करता है वो लगाओ, कोई जरूरी नहीं कि r स्क्वायर बाई 2 sin थीटा लगाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एरिया रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं लगा लो। तो जब आप लगाएंगे एरिया रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड तो 1 ही है तो रूट 3/4 यहाँ भी आया, यहाँ से भी रूट 3/4 आया, तो कोई एरिया में प्रभाव नहीं आया। बात समझ में आया? कुछ कुछ एरिया याद करो, और नहीं बेसिक चीज भी याद करो क्योंकि यहाँ पे काम देगा। सर्कल के अंदर ट्रायंगल रहेगा, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा, सर्कल के अंदर राइट एंगल रहेगा, तो बेसिक चीज थोड़ा सा एरिया वाला याद करो। चलो एरिया बताएगा स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी जस्ट बताया क्या साइड स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया नहीं, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाता है साइड स्क्वायर। अगर आपको एग्जामिनर बोलते हैं रेक्टेंगल का एरिया, बच्चा वाला चीज पढ़ रहे हैं आपको याद होना चाहिए, रेक्टेंगल का क्या होता है L इंटू बी, अभी बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल का नहीं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया बोलो रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एक अभी डायगोनल ऑफ स्क्वायर बताए थे, काम देगा, आगे भी बताए थे यहाँ भी काम देगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर बोलो, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर बताए थे, जो बता दिए उसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। रूट 2 इंटू ए, रूट 2 इंटू साइड, पाइथागोरस थ्योरम से भी जस्ट निकाले थे सर। स्केलेन ट्रायंगल के एरिया लगेगा तो लगा लेना, नहीं हीरोइंस फार्मूला से निकालते हैं ऐसे, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या है सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही ना। तो ये सब एरिया आपको याद रखना है, काम देगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल L इंटू बी, इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर रूट 2 है, और स्केलेन ट्रायंगल का ये राइट एंगल ट्रायंगल का याद होगा नहीं, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो अभी जस्ट बताया भी है, हाफ गुने बेस गुने हाइट। ये सब बेसिक चीज है, क्योंकि सवाल बनाओगे तो ये सब ही रहेगा, नहीं सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल, सेमी सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब बेसिक चीज है, आपको याद होना चाहिए। एरिया याद रखेंगे तो आपको काम पे देगा। कोई दिक्कत है वो नहीं सर, कोई दिक्कत। अगर इतना बता दिए तो और कुछ बताएं, एक सवाल और है, चलो एक सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो, ये भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सवाल है, इसको देख लो, इसके बाद में कुछ कंसेप्ट शेयर करते हैं। चलो ये सवाल देखिएगा, ये भी लगता है 5 नंबर का सवाल है, 35 में। देखो ये सवाल क्या बोलता है, पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सब अच्छे सवाल आपको बता दे रहे हैं नहीं। हाँ, एक हमारा यूट्यूब चैनल का शॉर्ट ट्रिक का भी चैनल है, वहाँ पे और भी हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल का शॉर्ट ट्रिक बताए हैं। दम डायरेक्ट देखोगे डायग्राम डायरेक्ट उड़ा दोगे, दम आसान आसान कंसेप्ट बताया वैसे नहीं, सब बस शॉर्ट्स बताया वहाँ पे, तो भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से सारा शॉर्ट्स एक और देख लीजिएगा। पढ़ो क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर बिलो एबीसीडी इज स्क्वायर, ये जो एबीसीडी है वो स्क्वायर है जिसका साइड 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर है, चल बढ़िया है। If GHR as the midpoint of the side this the area of shaded region क्या आएगा, नहीं ये आपको शेडेड एरिया का रीजन पूछना है कि क्या होगा,
तो अगर ये स्क्वायर का साइड आपको दिया हुआ है कितना 14, नहीं स्क्वायर का साइड आपको बोल रहे एग्जामिनर 14 है, अगर ये 14 है तो देखो तो ये जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 14 हो जाएगा तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। और जस्ट अभी हम कैलकुलेशन ट्रिक जब चैप्टर को बता रहे थे, नहीं तो आपको हम कैलकुलेशन ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे कि रेडियस का सर्कल का रेडियस 7 वाला सवाल बहुत बार आता है। आ गया ना सेमी सर्कल का, अभी जस्ट में बताए थे रेडियस अगर 7 रहेगा तो 154 हो जाएगा एरिया। बोले थे ना कि कैलकुलेशन ट्रिक काम देगा, तो यहाँ भी काम देगा। तो चलो कोई बात नहीं, समझा देते हैं आपको। तो कह रहे थे सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, तो तुम दिख रहा होगा कि सर ये सेमी सर्कल के एरिया जोड़ दो क्योंकि इसको तो इंक्लूड करना है। नहीं तो देखो दिख रहा होगा आपको, देखो तो हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन होगा, जो एरिया होगा शेडेड रीजन का क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल नहीं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस, सॉरी एरिया ऑफ सेमी सर्कल था प्लस करना पड़ेगा ना क्योंकि एरिया पूछ रहा है, इसको तो जोड़ना ही पड़ेगा। यस सर, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल है जिसका रेडियस 7 हो जाएगा क्योंकि देखो पूरा दिया हुआ है 14 तो रेडियस 7 ले लीजिएगा। और तुम थोड़ा सा देखो मेरे भाई, अब नीचे वाला, ऊपर वाला का तो काम कहानी खत्म होगी, नीचे वाला अगर तुम देखोगे या तो इसको रेक्टेंगल मानो या तो फिर स्क्वायर का हाफ करो क्योंकि पूरा स्क्वायर का तो एरिया जो इधर वाला नीचे वाला होगा स्क्वायर का हाफ होगा। या फिर तुम कहोगे 14 है 7 है तो रेक्टेंगल होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे वाला को आप रेक्टेंगल मान लो या स्क्वायर के एरिया को आधा मान लो, उससे क्या लेना देना है नहीं। और कहोगे कि सर इसमें से क्या कीजिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो रहेगा सर, नहीं इसको जोड़ दीजिएगा और ये जो आपको स्क्वायर का हाफ है या रेक्टेंगल जो बन रहा है एकरा में दोनों क्वाड्रेंट को घटा दीजिए। और बताए थे कि पिज्जा का स्लाइस में अगर 4 होगा तो चारों क्वाड्रेंट कहलाएगा और 2 क्वाड्रेंट मिलके फिर क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। तो देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो रखेंगे और प्लस क्या करेंगे, नहीं स्क्वायर का एरिया बटा 2, स्क्वायर का एरिया बटा 2 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब बोलेगा सेमी सर्कल कहां से आ गया सर, तो आंख फूटा हुआ है, 2 क्वाड्रेंट मिलकर सेमी सर्कल नहीं बनाएगा, ये दोनों क्वाड्रेंट मिलकर सेमी सर्कल बना दिया। तो हम इस सेमी सर्कल के एरिया को ऐड कर लेते हैं और जो स्क्वायर के आधा या रेक्टेंगल बोलो हमको कोई दिक्कत नहीं, जो भी तुमको समझ में आता है उलट लो। हम एरिया के स्क्वायर के एरिया का हाफ कर दे रहे हैं, तो इसमें से ये दोनों क्वाड्रेंट को घटाएंगे, मतलब सेमी सर्कल को घटाएंगे। और जैसे ही तुम ब्रैकेट में खोलोगे तो ये भी एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये भी एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गए। ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, यस सर। मतलब एरिया जो बचा वो कुछ नहीं, स्क्वायर के एरिया का क्या बचा, हाफ, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर बटा 2। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो साइड इंटू साइड, साइड कितना दिया हुआ है, कितना 14 ना, तो 14 इंटू 14 बाई 2 कट कर दोगे तो 7। रेक्टेंगल मानता तो a इंटू बी, रेक्टेंगल मानता तो डायरेक्ट बोलता कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा। स्क्वायर मान लो तो स्क्वायर का बटा 2 कर लो और मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 जा 28 के 8 बैलेंस 2, 7 1 जा 7 और 2 9, 98 आ जाएगा। नहीं सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। देखो तो ऑप्शन देता है हाँ 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपको क्या दे दिया, सी। कितना आसान है, बच्चा फ्री में कैलकुलेशन करता है सर। बार बार बोल रहे हैं कि पूरा मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो या वॉल्यूम सरफेस एरिया हो, कैलकुलेशन ना के बराबर करो, नहीं जितना लंबा करोगे टाइम टेकिंग होगा। हम क्या किए, सेमी सर्कल कट कर दिए, एरिया का स्क्वायर बटा 2 कर दिए, हमारा आ गया। 4-5 नंबर का सवाल है, कितना आसानी से बन रहा है, वो कैलकुलेशन लग रहा है 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। तो चलो 2 मिनट आगे कैप करते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। नहीं अभी और भी ट्रिक वगैरह बचा और सवाल वगैरह बचा है, नहीं हम लोग इंक्लूड कर देंगे इसी में आगे। देखिएगा आगे समझा देते हैं, पहला चीज हमने पढ़ा, आगे पूरा रिकैप करते हैं। और प्लीज मेरे भाई, नहीं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाला होगा व्हाट्सएप चैनल का, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर क्लास का जो भी आपको लेक्चर चाहिए, लेक्चर का जो PDF चाहिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा।
उसको घर पे प्रिंट करो, और जिस दिन ये क्लास कर रहे हो उसी दिन थ्योरी को एक बार पूरा देखो, जितना चीज बोले वो सारा चीज वहां पे आपको मेंशन किया हुआ रहेगा, एक बार ईमानदारी से पढ़ो, उसके बाद सवाल लगाओ, 95 से 98% सवाल आपका यू ही बन जाएगा। अब देखोगे कितना अच्छा अच्छा सवाल बना है चुटकी में, नहीं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये बन जाएगा। अभी ओलंपिक वाला कितना अच्छा सवाल था, कितना आसान से बना दिया आपको। ट्रीगो का भी एप्लीकेशन बता दे यार, नहीं सर्कल के इक्विलेटरल ट्रायंगल उसमें भी ट्रीगो लगा है, वहां भी ट्रीगो लगा है, रिंग वाला में भी, मतलब ट्रीगो का भी एप्लीकेशन हम आपको इसमें बताया। अच्छा अच्छा सवाल बनेगा तो ट्रीगो का एप्लीकेशन लगेगा, बढ़िया है। तो चलो रिकैप करते हैं। पहला चीज हमने सर्कल के एरिया पढ़ा तो पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर पढ़ा 2 पाई आर। सेमी सर्कल के एरिया हम लोग पढ़े पाई आर स्क्वायर बाय 2, पेरीमीटर पढ़े पाई आर प्लस डी या पाई आर प्लस 2r या पाई प्लस 2 इंटू आर। कैलकुलेशन ट्रिक हमको क्या बताया कि अगर सर्कल का रेडियस 7 है तो एरिया और सर्कमफ्रेंस होगा 44, एरिया होगा 154। अगर रेडियस को k टाइम्स बढ़ाएंगे तो पेरीमीटर भी k टाइम्स बढ़ेगा और एरिया k का स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। नहीं ये बता दी, जैसे 10.5 हुआ था तो 1.5 गुना हुआ, तो जो आपको सर्कमफ्रेंस हुआ 44 इंटू 1.5 और एरिया होगा 154 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर। अब देख लेना बताए थे। उसके बाद हम आपको सेक्टर बताएं, सेक्टर का एरिया बताएं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला बताएं, थीटा बाई 180 इंटू पाई आर या थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। एक चीज यहाँ पे हम आपको बताए थे पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या था r प्लस एल मतलब 2r प्लस एल। एरिया के एक और फॉर्मूला बताया हम आपको कि अगर थीटा नहीं दिया हुआ रहेगा, थीटा अगर मिसिंग रहेगा तो हम आपको डायरेक्ट बता दिए एरिया निकालने का, एरिया इक्वल टू एल इंटू आर बाई 2। देखो सब रिकैप कर रहा है, आपको भी पढ़ने के बाद ऐसे रिकैप करना है। एल इंटू आर बाई 2 फिर रिंग पढ़ाया हो, तो रिंग का जो एरिया था वो बताया बड़ा वाला सर्कल के एरिया माइनस छोटा वाला सर्कल के एरिया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर बताया कि अगर रेडियस नहीं दिया हुआ रहेगा, अगर रेडियस नहीं दिया हुआ रहेगा तो लेंथ ऑफ टैंजेंट या लेंथ ऑफ कोड दिया हुआ रहेगा, वहां भी डायरेक्ट एरिया बताया पाई ए बी का स्क्वायर बटा 4। कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से ब्रेक करके हम आपको बताया। उसके बाद कुछ सवाल हमने देखे था कि क्वाड्रेंट के अंदर अगर स्क्वायर है तो अगर रेडियस आर दिया, स्क्वायर का अगर साइड दिया हुआ है ए, तो जो रेडियस होगा वो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगा √2 है। बहुत बढ़िया। सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, सर्कल का रेडियस r, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो आपको साइड होगा वो √3 गुने r होगा, ये भी हम आपको बता दिए। बहुत बढ़िया सर। इतना के बाद हम आपको क्वाड्रेंट बता रहे थे कि सेक्टर, जो सारा सेक्टर है वो सारा, ऑल सेक्टर आर नॉट क्वाड्रेंट, नहीं बट ऑल क्वाड्रेंट आर सेक्टर। सारा क्वाड्रेंट को हम लोग सेक्टर बोलेंगे सर, लेकिन सारा सेक्टर को क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे। वही सेक्टर को क्वाड्रेंट बोलेंगे जिसका थीटा कितना होगा 90 डिग्री, एरिया पाई आर स्क्वायर बटा 4 बताए। इतना बताने के बाद अच्छा बहुत बढ़िया, और कंसेप्ट याद आ गया, नहीं रिकैप करते इसमें, देखो हो जाए हो छूट उठ जाए थोड़ा। फिर एक और हम आपको कंसेप्ट बताया सेगमेंट का, तो सेगमेंट का एरिया 2 बताए कि सेक्टर में से आप क्या घटा देना, ट्रायंगल के एरिया, नहीं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। तो ट्रायंगल के एरिया लगाना आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, नहीं जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसमें तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर थीटा 120 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से लगाना। बेस ऑफ हाइट निकालने के लिए हम आपको ट्रिगो का एप्लीकेशन बताएं कि कॉस लगाओगे तो ये पार्ट आएगा, दोगुना करोगे तो बेस आ जाएगा, और साइन लगाओगे तो हाइट आ जाएगा। चलो एक कंसेप्ट भूल गए थे, नहीं एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। क्या बोलता है, जैसे तुम खुद थोड़ा सा सोचो, अगर ये एक सर्कल है, क्या एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस मान लेते हैं कि r है, नहीं सर्कल का रेडियस कितना मान लेते हैं कि r है। अब थोड़ा सा समझो, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल बता रहा है सर, नहीं अगर एक सर्कल है, सर्कल का अगर रेडियस आपको r दिया हुआ है मेरे भाई, नहीं अगर सर्कल का रेडियस आपको r दिया हुआ है, अगर हम रेडियस को कुछ परसेंटेज बढ़ाएं, ये रेडियस को कुछ परसेंटेज को घटाएं, तो एरिया कुछ परसेंटेज से बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल सर नालायक, रेडियस को कुछ परसेंटेज से बढ़ाएंगे तो एरिया नहीं बढ़ेगा, रेडियस को कुछ परसेंट से घटाएंगे तो एरिया नहीं घटेगा। यस सर। तो देखो एरिया बढ़ जाएगा और एरिया घट जाएगा कब? जब हम लोग रेडियस को कुछ परसेंटेज से बढ़ा देंगे या कुछ परसेंटेज से घटा देंगे तब।
तो कितना एरिया इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो देखो हम निकाल रहे हैं, नहीं परसेंटेज एरिया इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज एरिया इंक्रीज या डिक्रीज इज गिवन बाय फॉर्मूला 100 प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर बाय 100। ये फॉर्मूला लगाओगे तो आराम से बन जाएगा। क्या बोल रहा है कि अगर रेडियस को कुछ परसेंटेज हम लोग नहीं बढ़ा दिए या रेडियस को कुछ परसेंट हम लोग घटा दिए तो एरिया भी क्या होगा, रेडियस बढ़ाएंगे एरिया भी बढ़ेगा, घटाएंगे रेडियस तो एरिया भी घटेगा। तो कितना परसेंटेज से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो उसके अलावा आपको फॉर्मूला बताएं 100 प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर बाय 100। जिस एग्जामिनर बोल रहे हैं कि रेडियस को 12% बढ़ा दिए, तो जब बढ़ाने की बात बोलेगा तो प्लस वाला लेंगे और घटाने की बात बोलेगा, सब्ट्रैक्ट की बात बोलेगा तो माइनस वाला लेंगे। तो प्लस माइनस कब लेना है, बात समझ में आ गया। बढ़ाने बढ़ाने मतलब प्लस होगा, तो प्लस वाला कंडीशन लेना। एग्जामिनर बोलेगा कि कितना इतना परसेंटेज रेडियस को घटा दिए तो एरिया कितना परसेंट डिक्रीज करेगा, जब डिक्रीज करने की बात बोलेगा तो माइनस वाला लेना। बात समझ में आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर, याद रखिएगा, नहीं पीवाईक्यू में आपको देखिएगा पूछा हुआ है। याद हुआ कि रेडियस को कुछ परसेंटेज से बढ़ा देंगे या कुछ परसेंटेज से घटा देंगे तो एरिया कितना परसेंटेज बढ़ जाएगा या कितना परसेंटेज घट जाएगा, उसके लिए हम आपको फॉर्मूला बताएं। क्या बताएं, 100 प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर बाय 100। प्लस कब लेगा, जब इंक्रीज की बात करेगा, माइनस कब लेगा, जब डिक्रीज की बात करेगा। नहीं देखो और भी ट्रिक है इसका, जो कि हम आपको और एक चैनल है उसमें श्री श्याम क्लासेस शॉर्ट्स ग्रुप, उस पर डाले हुए हैं। लेकिन एक अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, नहीं इसलिए वीडियो को क्लास को यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। नहीं ये सर बहुत मेहनत से लेक्चर को आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है, प्लीज अच्छा फीडबैक दीजिएगा। नहीं अगर आपको बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा स्कूल वगैरह में, और आपको सच में अगर एक वीडियो में इतना अच्छा कंसेप्ट दिया जाता है, नहीं इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये सेशन को शेयर कीजिएगा। नहीं आप जितना हमारा हेल्प करेंगे, जितना आप अच्छा रिस्पांस देंगे, हम उतना एनर्जेटिक होंगे और आपके साथ कंटेंट और लाद के देते रहेंगे। नहीं हमारा सैंपल पेपर का भी बैच आता, सब चीज फ्री कर देंगे यूट्यूब पे, बस थोड़ा सपोर्ट दिखा देना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक छोटा सा आधा घंटा का और क्लास आएगा, जिसमें हम लोग, क्योंकि अभी हमको डायग्राम छापने में इशू आ सकता है, तो हम लोग 4-5 आपको एकदम ट्रिक बताएंगे सर, डायरेक्ट ट्रिक कैसे सोल्व होगा। तो 4-5 ट्रिक बताएंगे 5 मिनट का, और 5 मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड सवाल लेके आएंगे जो एग्जाम में आएगा तो आएगा। ऐसा बहुत अच्छा अप्रोच बताया सवाल का, इतना ट्रिकों का भी एप्लीकेशन बता दिए, सब बता दिए, ट्रिक वगैरह इसमें भी बताया। लेकिन आधा घंटे या 45 मिनट का एक और सेशन रहेगा, नहीं जिसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल भी आपको लेके आएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे और ट्रिक बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।